So hey my dear students, good morning to all of you and welcome to my channel Productive Studies Social Science with Sheetal ma'am. हम फर्स्ट 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं अपने एमसीक्यू सीरीज में और अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज 201 से स्टार्ट, जो कि है सीरीज 3 पार्ट 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, एजुकेशन भी स्टेट का मैटर है और उसके अलावा एग्रीकल्चर भी स्टेट का मैटर है, सेंटर का भी है, लेकिन नेशनल डिफेंस जो है वो सिर्फ आपकी कंट्री, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, कंट्री एज अ होल का मैटर है. इसलिए नेशनल डिफेंस जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में नहीं आता, नॉट इंक्लूडेड पूछा हुआ है. In India's federal system, the state governments have the power to legislate on all those subjects which are included in union list. No. Concurrent list, yes, but not only concurrent list. State list and concurrent list, yes, and residuary subjects, no. Clear? Union list, union government. State list, state government. Concurrent list, both union and state government. Residuary list, only state union government. Right? The Constitution of India divided the power between center and state list in 3 lists. In 2 lists, state and left the undefined power to the state, specified the powers of the state and left the residuary powers with the center. No, it has divided into 3 lists. हमारी जो 3 मेन लिस्ट हैं वो 3 ही है, जिसमें कि सेंटर है, स्टेट है और आपकी कंकरेंट लिस्ट है. क्लियर? रेजिड्यूरी लिस्ट जो है वो बचे हुए सब्जेक्ट्स है, दैट इज ओनली अंडर यूनियन लिस्ट. तो मेन हमारी सिर्फ 3 ही लिस्ट हैं. The system of government in which there is only one level of government is known as unitary government. Yes, जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, उसके अगेंस्ट कौन सी होती है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें ड्यूअल गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं. बैंकिंग एंड डिफेंस आर द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट. बैंकिंग एंड डिफेंस आप देखोगे हर जगह ऐसा नहीं होता कि हर स्टेट के बैंक रेट्स जो है वो अलग होते हैं. आरबीआई डिसाइड करती है, चाहे वो आपकी यूनियन टेरिटरीज के बैंक्स है, चाहे वो स्टेट्स के बैंक्स है, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट का बैंक है, आरबीआई डिसाइड करेगा उनके रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इट इज अंडर यूनियन लिस्ट. In 1947, the boundaries of several old states were changed on the basis of लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे चेंज किया, रीऑर्गेनाइज किया गया था ना स्टेट्स को, जिस एक्सपेरिमेंट को करने से गवर्नमेंट काफी देर तक इग्नोर कर रही थी. राइट? तो लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल रहा. सो लिंग्विस्टिक बेसिस और लैंग्वेज बेसिस. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली इन अर्बन एरियाज. नो, दैट्स फॉल. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोनों एरियाज के लिए होती है, अर्बन एरियाज के लिए भी और रूरल के लिए भी. अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और रूरल एरियाज के लिए पंचायती राज, पंचायत, सॉरी. So that is false. The popular name of the rural government is Panchayati Raj. That's true. The chairperson of municipal corporation is known as Sarpanch. No, that's wrong. He or she is known as mayor. Mayor जो है वो ceremonial head होता है, जो सारे म्यूनिसिपैलिटीज के जो लीडर्स होते हैं उनका लीडर होता है. क्लियर? तो मेयर जो है वो कहा जाता है उसे, नॉट सरपंच. Which of the following government has 2 or more level? Federal government has 2 or more level. Federal government has provision of 2 levels only, लेकिन इंडिया की रेफरेंस में हमने 3 टायर जोड़ा है. Which of the following country is an example of coming together? Coming together federation. US और इंडिया क्या है? Holding together federation. Clear? Then the highest institution of Panchayati Raj in rural area is Zilla Parishad. Panchayat, Panchayat Samiti, and then Zilla Parishad. The chairperson of municipal corporation is known as mayor. वही क्वेश्चन है लेकिन मोल्डेड फॉर्म में है. All right, next. Union territories are the areas run by both union and the state government. No, that is false. It is only run by the union government. Clear? It is under the center government. Okay. Feminist movements are aimed at, it doesn't aims anything else except for equality.
फेमिनिस्ट मूवमेंट इक्वालिटी को एम करती है कि हर रेफरेंस में जेंडर है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, women should be treated equally. मैच द कॉलम्स, कॉलम देख लेते हैं. नेशनल डिफेंस, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद. सो रूरल एरिया, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन एरिया, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. ओके, national defense, I think it will be union list. Education, it is a matter of state list. Yes. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका आएगा, रूरल एरियाज में भी होती है और अर्बन एरियाज में भी होती है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन एरियाज के लिए होती है. जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है. राइट, सारे हो गए. यस, सो कोड इज 25B4C1D3E is 2. Alright, next. Which one of the following is not a cause of communalism? Communal rights किस वजह से नहीं होते हैं? Is not a cause. Religion is taken as a base of the nation. Communalism होता है. When one religion is discriminated against other, है cause. Demands of one religious groups are formed in opposition to another. Yes, it is also cause. State has no official religion. This will not be the cause of communal rights or communalism. Right, then which of the following division is unique to India? Caste division, इसमें तो options की भी जरूरत नहीं है. Caste division is unique only to India. Caste hierarchy सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है. Select the laws enacted by Parliament for the welfare of the women. Special Marriage Act of 1955, Dowry Prohibition Act of 1961, Equal Remuneration Act of 1996. ऑल दीज एक्ट्स जो है, ये सारे ही एक्ट्स विमेन वेलफेयर बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं. इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट का मतलब है कि अगर आप एक मेन की तरह वही काम कर रहे हो तो आपको उस काम की उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए जितनी उस आदमी को मिल रही है, जितनी उस मेल को मिल रही है उतनी ही फीमेल को मिलनी चाहिए. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पता है आप सबको कि डाउरी लेने और देने के अगेंस्ट इस एक्ट को बनाया गया था. स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है फॉर पीपल हु आर मैरिंग इन अदर रिलीजन और अदर कास्ट. राइट, सो ऑल दी अबव, सारे ही इनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है. वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सो एवरीवेयर, all the above. Sexual division of labor signifies that division on the basis of nature of work, division between men and women. Caste is the basis of gender division. Work decides the division between men and women. Division on the basis of work, yes. Nature of work, division between men and women. Caste is the basis of gender, ये नहीं है. Work decides the division between men and women. So 1, 2 and 4, 3 is not there, right? Then in local self-government institutions, at least 1/3 of all positions are to be reserved for women candidates. Clear? ये provisions आपने बार बार पढ़ा हुआ है. इस तरीके के क्वेश्चन में प्लीज नोट करना है. You don't have to pick up the answers from here. आपको given combinations में से चूज करना है. चूज फ्रॉम द ऑप्शंस विच आर गिवन. यहाँ से नहीं टिक करके लिख देना है. तो यहाँ से आपको ए बी सी यहाँ से चूज करना है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से. नेक्स्ट 23 क्वेश्चन. शिफ्ट फ्रॉम डैश एरियाज टू अर्बन एरिया इज नोन एज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज is known as occupational mobility. That means जब आप better occupational facilities के रेफरेंस में रूरल एरिया से अर्बन एरिया शिफ्ट करते हो, क्योंकि अर्बन एरियाज आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है एज कंपेयर टू रूरल एरिया. डैश नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. जेंडर डिविजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, राइट? And at present caste continues to be closely linked to economic status. कहीं ना कहीं ये mindset है कि caste is associated with economic status. Clear? So with this we have complete the first part of series 3,
and soon to meet you with second part of series 3. God bless you all.